नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पश्चिमी चंपारण में PM मोदी बोले CAA पर झूठ फैलाया, 1 साल होने को है, किसी की नागरिकता गई क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए रविवार को छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण में चुनावी रैली की। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि जंगल राज के युवराज को तो आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का दायरा भी अब सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गया है। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रही इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया। विपक्ष पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झूठ बोलकर लोगों को डरा कर ये लोग हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहे हैं, आप लोगों का विश्वास तोड़ते रहे हैं। PM मोदी ने कहा, जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो इन्होंने झूठ फैलाया कि बहुत सारे भारतीयों की नागरिकता चली जाएगी। अब 1 साल होने को है, लेकिन क्या किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता गई क्या। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख मारा गया, पुलिस ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार को भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों बड़ी कामयाबी लगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर डॉक्टर सैफुल्लाह को भारतीय सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में पुलिस को आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली। इसके तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए आतंकवादियों के छिपे हुए ठिकाने को घेरने का प्रयास किया। सुरक्षा बलों से घिरा देख आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने पहले छिपे आतंकवादियों को सरेंडर करने को कहा। इसके बाद भी बार बार आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई, लेकिन आतंकवादियों ने इसे अनसुना कर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर को मार गिराया। हालांकि पहले सुरक्षा बलों को सैफुल्लाह के बारे में खबर नहीं थी, बाद में जाकर इसे मारे जाने की पुष्टि हुई। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार को। सुप्रीम कोर्ट में दखल के बाद RBI ने लोन पर बड़ी राहत, लॉकडाउन के दौरान काटा गया पैसा आएगा वापस। कोरोना और लॉकडाउन के वक्त में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन में बड़ी राहत दी है। RBI ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि जिन लोगों ने कोरोना और लॉकडाउन के दौरान बैंक लोन मोरेटोरियम का इस्तेमाल किया था, उन्हें सिर्फ सामान्य ब्याज देना होगा। जिन लोगों का ज़्यादा पैसा काटा गया था उनका वापस किया जाएगा। इससे पहले बैंक मोरेटोरियम का इस्तेमाल करने वाले अपने ग्राहकों से चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे थे, लेकिन गजेंद्र शर्मा की याचिका दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया था। इसके बाद अब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, सिर्फ सामान्य ब्याज से लोन का पैसा लिया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार को। दिल्ली में 2015 से पुरानी अंतर्राज्यीय बसों को नहीं मिलेगा प्रवेश, जल्द शुरू होगी सेवा। दिल्ली में अंतर्राज्यीय बस सेवा इस सप्ताह से शुरू हो जाएंगी, मगर दिल्ली में 2015 से पुरानी अंतर्राज्यीय बसों का प्रवेश नहीं मिलेगा। अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने को लेकर दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से तैयार मानक संचालन प्रक्रिया SOP में यह शर्त रखी गई है कि इसका कारण दिल्ली में बड़े प्रदूषण को कारण बताया गया है। सूत्रों की माने तो आगामी मंगलवार से अंतर्राज्यीय बस अड्डे से बसों का परिचालन शुरू किया जा सकेगा। परिवहन विभाग की ओर से तैयार SOP को लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को परिवहन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। पाक ने गिलगित बाल्टिस्तान को दिया अस्थायी प्रांत का दर्जा, भारत ने कहा खाली करो अवैध कर्जा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने के ऐलान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से जबरन कब्जा किए गए भारतीय भूभाग में किसी भी बदलाव को भारत खारिज करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने दोहराया कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि पाकिस्तान इन क्षेत्रों का दर्जा बदलने की बजाय अवैध कब्जे को खाली करे।
इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार के ऊपर। पराली जलाने पर सख्त हुई योगी सरकार, एक किसान को अरेस्ट कर जेल भेजा। वाराणसी में एक किसान को अपने ही खेत में पराली जलाना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने किसान पर मुकदमा दर्ज करते हुए अरेस्ट कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में पराली जलाने पर गिरफ्तारी का ये पहला मामला है। आपको बता दें कि वाराणसी में हवा बहुत जहरीली हो गई है। वाराणसी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन सख्ती बरत रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। अर्थव्यवस्था पर खुशखबरी, अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 8 महीने में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार। माल एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह का आंकड़ा अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा। फरवरी के बाद पहली बार जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से रविवार को यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 31 अक्टूबर 2020 तक दाखिल किए गए कुल जीएसटी R3B रिटर्न की संख्या 80 लाख पर पहुंच गई है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। यूपी के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, लव जिहाद के खिलाफ ला सकते हैं कानून। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रही है। विज ने यह जानकारी एक ट्वीट में कहा, हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा था कि लव जिहाद को सख्ती से रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो लोग बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं वे अगर सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है।